जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम कुंभ राशि के जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार, कारोबार, नौकरी की और आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों की राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मनुष्य के लिए संघर्ष जरूरी है, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। जब आप किसी पर धैर्य खोने लगें तो सोचें कि आज तक परमात्मा ने हम पर कितना धैर्य रखा है। अगर लगने लगे कि इस कार्य में सफलता हासिल नहीं होगी तो कार्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप संसार में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। कार्य न हो सकने के सभी कारणों को भूल जाएं, सिर्फ एक कारण याद रखें जो कहता है कि कार्य सफल होगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। ये काफी गंभीर स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, काफी मिलनसार होते हैं, काफी खुले विचारों वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। ये किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। ये अपने प्रेम को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, कल्पनाशील होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी स्वतंत्रता देते हैं, साथ ही अपनी स्वतंत्रता भी चाहते हैं। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको कुंभ राशि का पार्टनर मिलता है। बहुत ही अच्छे प्रेमी या प्रेमिका होते हैं कुंभ राशि वाले। ये प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान तथा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। संगीत तथा साहित्य से लगाव होता है इनको। अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिराकर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। कुंभ राशि वाले बहुत ही न्यायप्रिय और सच्चाई के लिए ये अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है और धर्म से जुड़े कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिर चाहे दान करना हो या धर्म कार्य में मदद करना हो, ये आपको सबसे आगे मिलेंगे। ये जैसे सामने होते हैं पीठ पीछे भी वैसे ही होते हैं। अगर कोई इनसे मदद मांगे तो उसकी तुरंत मदद करते हैं, पर अगर आपने झूठ बोलकर इनसे कोई मदद मांगी तो ये तुरंत पहचान लेते हैं। ये विशेषता होती है इनमें। दार्शनिक की तरह होते हैं कुंभ राशि वाले। इनकी बात सटीक होती है, या कहें इनकी बात में लॉजिक होता है, इसलिए लोग इनकी सलाह मानते हैं। बहुत ही मेहनती होते हैं। अगर इनकी शिक्षा पूर्ण ना भी हो पाई हो फिर भी जिस कार्य को करते हैं उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। चलिए अब राशिफल के बारे में बात करते हैं। पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। आपका पार्टनर यानी आपका प्रेमी या प्रेमिका जुलाई के महीने में, पहले जुलाई महीने की बात करेंगे, फिर अगस्त और सितंबर की बात करेंगे। तो जुलाई महीने की आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा इस महीने, जिससे आप दोनों खुश भी रहेंगे। ऐसे में आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें। और जो शादीशुदा लोग हैं उनको इस महीने अपने पार्टनर का यानी अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए इस महीने अच्छे चांस हैं कि कोई न कोई प्रस्ताव उनके ऊपर आ सकता है। यानी जो लोग सिंगल हैं उन्हें अपना पार्टनर मिल सकता है, अपना साथी मिल सकता है। 7 जुलाई से बुध का गोचर पंचम भाव होने के बाद आप में और मधुर संबंध होंगे। विवाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई आपने पहले वाद विवाद कर लिया है आपस में तो वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को समझने के प्रयास होंगे तो संबंध फिर से अच्छे होंगे और बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक आप दोनों के संबंध बनेंगे।
16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और छठे भाव में चले जाएंगे। इससे आपके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे। पंचम भाव में बुध का गोचर आपकी प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ मजबूत संबंध बनेगा। एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिलेगा। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पर आपके गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती और मधुरता दोनों ही अच्छे से रहेंगी इस महीने। एक दूसरे के प्रति भरोसा और सहयोग भी बना रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी की बात इस महीने बन सकती है। उनके लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। अगस्त के महीने में आपका प्रेम संबंध कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम देगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको इस महीने शादी के जीवन साथी के तलाश पूरी हो सकती है। ऐसे समय में स्वयं के सुधार पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि शादी की बात बन भी सकती है और नहीं भी। ऐसा कुछ योग रहेगा अगस्त में। सितंबर महीने में इस माह आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद संभव है, इसलिए वाद विवाद से बचें। आप दोनों के बीच बड़ा आपसी मतभेद हो जाएंगे, जिससे आगे चलकर आपका यह मतभेद बढ़ सकता है। ऐसे में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और अपने अहंकार को अपने ऊपर ना हावी होने दें। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उन्हें इस माह अपने विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन आपको अपने परिवार से बातचीत बनाकर रखनी होगी। पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा। अगर परिवार में कोई संपत्ति को लेकर पहले से कोई माता पिता की संपत्ति को लेकर विवाद है तो उसको इस महीने टाल दें, जिससे सभी सदस्यों के बीच आपसी रिश्ते में एक मनमुटाव पैदा हो सकता है। ऐसे में संयम से काम लें व अपने शब्दों का चुनाव भी ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि आपके 12वें भाव में शनिदेव हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव परिवार के भाव पर है। इसलिए आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी मनमुटाव से बचना चाहिए। आप अपने परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर अगर असंतुष्ट रहते भी हैं तो आप उसको प्यार से बैठकर बात करके स्पष्ट रूप से सुलझाएं, वरना मतभेद बढ़ जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। 7 तारीख को जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, पंचम भाव में चले जाएंगे तो स्थिति अच्छी होगी, सुधार आएगा स्थिति में। मतलब छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ चिंता या कुछ समस्या हो सकती है। मंगल के 20 तारीख को सिंह राशि में जाने के बाद एक बार फिर से रिश्तों में मधुरता आएगी। ऐसा मतलब कड़वा वचन ना बोलें जिससे कि परिवार में मतभेद बढ़ जाए। अगस्त के महीने में भी आपको अपने परिवार के लोगों से मनमुटाव से बचना होगा। किसी भी परिवार के सदस्य के साथ आपकी बहस हो सकती है और आपको अपने मित्रों की गलत संगति के कारण आपके माता पिता से आपकी बहस हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी माता पिता की बात को सुनना चाहिए और जो भी आपके कुछ गलत मित्र हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। परिवार में कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। सितंबर के महीने में भी परिवार के साथ आपका वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में कोई भी बात हो तो आप अपने माता पिता के साथ अवश्य साझा करें या घर में किसी सदस्य के साथ जो बड़ा घर का बुजुर्ग है उससे शेयर करें, जिससे आपकी बातचीत आगे ना बढ़े और इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपको किसी भी निर्णय को लेने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहने चाहिए। आपको सभी से सलाह मशविरा लेकर ही काम करना चाहिए। इस महीने आपको कहीं छोटी मोटी यात्रा पे जाने का संयोग बन सकता है और आपके भाइयों और बहनों से और मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। धन के मामले में महीने के शुरू में सूर्य की दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। धन के मामले में ठीक ठाक रहेगा समय। आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। आपका अगर कोई कारोबार गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है
तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलने के अवसर बनते रहेंगे। शासन के सहयोग से आय के नए अवसर खुल सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारिक लाभ के लिए महीने का शुरू का महीना अच्छा रहेगा, जुलाई का। उसके बाद 16 तारीख को सूर्य का गोचर छठे भाव में हो जाने से आय के मामले में वैसी अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी जैसी 16 तारीख से पहले रहेगी। अगस्त के महीने में भी अनेक समस्याओं के बावजूद धन लाभ और उन्नति के अवसर आपको मिलते रहेंगे, हालांकि खर्चा भी बढ़ेगा। सितंबर के महीने में की बात करें तो इस महीने भी विघ्न बाधाओं के बावजूद भी धन लाभ एवं कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहेगी आपको। कैरियर की बात करें आपकी तो व्यापार के क्षेत्र में कई नए अवसर मिलेंगे जुलाई के महीने में, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में किसी भी बात को सार्वजनिक कहने से बचें, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लोग हैं तो अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मतलब अपने बॉस से जो है पूर्ण सहयोग मिलेगा और वो आपके काम से इस महीने संतुष्ट भी दिखाई देंगे। प्राइवेट जॉब वाले अपने काम के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी पैसा कमाने पर ध्यान देंगे, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। 10वें भाव में आपके केतु रहेंगे जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने में ही केतु रहेंगे 10वें भाव में। तो कार्य क्षेत्र से आपको थोड़ा सा लगाव कम होगा, कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा और दिमाग में नई नई बातें चलती रहेंगी। नए नए विचार आपको किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अपने बॉस से नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। 5वें भाव में सूर्य की उपस्थिति महीने के शुरू में 15 तारीख तक रहने वाली है, तो उसमें भी बदलाव के संकेत रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम में मन लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा किसी भी बॉस से, आपके बड़े अफसर से आपकी दिक्कत हो सकती है और आपको ट्रांसफ़र आदि भी झेलना पड़ सकता है। 16 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से नौकरी क्षेत्र की परेशानियों पर आप काबू पाएंगे और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और अगस्त के महीने में यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है इस महीने। इस दौरान आपको अपने घर के किसी सदस्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आपको कारोबार व्यापार में उन्नति करने का मौका मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस से यानी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने बड़े अफसरों से आपको नोकझोंक नहीं करनी चाहिए। सितंबर के महीने में व्यापार कारोबारियों का अचानक खर्चा बढ़ सकता है, कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है। ऐसे में कहीं भी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी जांच परख कर करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें। बाजार में किसी के साथ कंपटीशन करें, शत्रुता नहीं करें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान भी पहुंच सकता है इस महीने सितंबर के महीने में। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने बॉस की नज़र में आएंगे, उनके काम की प्रशंसा होगी, उनको इस महीने फ़ायदा मिल सकता है। उनके अपने सहयोगियों से उनको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और बाकी इस महीने आप कारोबार में व्यस्त रहेंगे। आपके शिक्षा की बात करें तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनको जुलाई के महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे उनका मन खुश रहेगा। आपको अपने टीचरों से भी प्रोत्साहन मिलेगा जो आपके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी संभव है। अगस्त के महीने में इस माह कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थियों को, लेकिन मेहनत करने के बाद आपका काम हो जाएगा। ऐसे में किसी भी समस्या से भागने की बजाय उसका डट कर सामना करें, बस सीखने का प्रयास करें। दिसंबर के महीने में यदि आप स्कूली शिक्षा में हैं तो इस महीने आपको अपने साथ के विद्यार्थियों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आधे अधूरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंप्लीट हो जाएंगे। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए ऐसे विषयों में रुचि लेंगे जो भविष्य में उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। हेल्थ की बात करें तो इस माह आपको थोड़ा मौसम बदलेगा जुलाई के महीने में, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या छोटी मोटी हो सकती हैं, बाकी कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। थोड़ा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है आपका, जिससे आपका मन परेशान रह सकता है। ऐसे में आप खान पान पर ध्यान रखें, अपने टाइम पर भोजन करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं,
क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है तो बीमारियां भी आती हैं। तो इस समय पर आप अपना ध्यान रखें। और अगस्त के महीने में यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस महीने कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन आपका मन परेशान रह सकता है। इसलिए आप अपने मन को खुश रखने के लिए योग प्राणायाम कर सकते हैं, ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। उपाय की बात करें तो आपको अंधे, अपंगों और गरीबों को, जो सफाई कर्मी वगैरह होते हैं, इनको किसी को भी आपको दान देना चाहिए और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। शनि स्तोत्र का नियमित पाठ कर सकते हैं और मंगलवार के सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ घर पर भी कर सकते हैं या मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। और आप गाय को और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन करवाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पक्षियों को बाजरा डाल सकते हैं, अनाज कोई भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों का जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।